नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 16। पाठ का नाम है भोला राम का जीव। आपको ये क्रियाकलाप अपनी फिर नोटबुक में बनाना है और इसके बाद आपको शब्दार्थ और कठिन शब्द लिखने हैं, बाद में अभ्यास कार्य करना। आज हम पाठ पढ़ेंगे भोला राम का जीव यानी कि भोला राम की जो आत्मा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करना, यथार्थ के बारे में बताना, यहाँ पर जो झूठ है उसके बारे में बताना। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि आज सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, यानी कि भ्रष्टाचार में सभी डूबे हुए यहाँ सरकारी तंत्र में। और मसला नौकरी, बच्चे का दाखिला, मकान की रजिस्ट्री या अन्य किसी भी प्रकार का हो, बिना घूस यानी कि रिश्वत लिए जो है कोई भी काम नहीं हो सकता। इस व्यंग्य कथा के माध्यम से लेखक ने एक पेंशन ऑफिस के भ्रष्टाचारी बाबुओं और उच्च अधिकारियों द्वारा पीड़ित एक सेवानिवृत्त सरकारी जो रिटायर हो गए हैं सरकारी कर्मचारी की व्यथा पीड़ा प्रस्तुत की है। यहाँ पर जो एक उच्च अधिकारी द्वारा पीड़ित एक सरकारी सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हो गए हैं सरकारी कर्मचारी की पीड़ा को प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में, कि पेंशन ऑफिस को मंदिर कहकर वहां दान पुण्य और भेंट चढ़ाने की बातें कहना, निर्लजता की सीमा लांघना और जीवन मूल्यों को ताक पर रख देना ही है। यानी कि आज सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा, और उसमें चाहे बच्चे का दाखिला लो या मकान की रजिस्ट्री लो या अन्य किसी प्रकार का कोई भी काम हो, बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता। इस व्यंग्य कथा के माध्यम से लेखक ने एक पेंशन ऑफिस के भ्रष्टाचारी बाबुओं और उच्च अधिकारियों द्वारा पीड़ित एक जो रिटायर सरकारी कर्मचारी हैं उसकी पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पेंशन ऑफिस को मंदिर कहकर वहां दान पुण्य और भेंट चढ़ाने की बातें कहना, निर्लजता की सीमा लांघना और जीवन मूल्यों को ताक पर रख देना ही है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पाठ पढ़ेंगे आगे, इसमें भोला राम के जीव के बारे में। बदहवास सा होता है, घबराया सा वहाँ आया और उनका क्रूप यानी कि चेहरा यानी कि बदसूरत सा चेहरा, परिश्रम उस पर मेहनत लग रही कि परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उनका चेहरा और भी विकृत में क्या होता है? खराब हो गया था। बदहास होता है, बदवास होता है घबराया हुआ, विकृत हो गया और भी अधिक खराब हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठी, और तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यानी कि इसी समय द्वार खुल जाता है और यमदूत बहुत घबराया सा वहाँ आया। उसका क्रूप चेहरा परिश्रम और परेशानी के भय के कारण और भी अधिक जो है खराब हो गया था, विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यानी कि और भी अधिक खराब हो गया था, और उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे और कहा, अरे तू कहाँ था इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? ठीक है, यमदूत को बोले। फिर यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान, यानी कि यमदूत हाथ जोड़कर बोला, हे दयानिधि, मैं कैसे बताऊं, मैं क्या बताऊं आज क्या हो गया कि आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया, यानी कि मुझे पता नहीं कैसे धोखा दे गया मुझे। ठीक है, यमदूत हाथ जोड़कर बोला, यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया? आज मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोला राम का जीव मुझे चकमा धोखा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह त्यागी, शरीर को छोड़ा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा जारी की। 5 दिन पहले जब भोला राम की जीव ने आत्मा ने भोला राम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा था और इस लोक की यात्रा जारी की थी। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वेग वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही जैसे ही मैं उसे लेकर
तेज गति से, तिरुवायुतरंग होता तेज गति से सवार होकर के चला, त्यों ही वैसे ही वह मेरे चंगुल से छूट करके न जाने कहाँ गायब हो गया। इस 5 दिनों में मैंने सारे ब्रह्मांड को पर मैं घूमा हूँ, पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। इसमें यमदूत हाथ जोड़ करके कहता है कि हे दयानिधान, मैं कैसे बताऊं। धर्मराज को कहता है, धर्मराज हैं ये यमदूत हैं, तो कहता है कि आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे धोखा दे दिया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह शरीर त्यागा था, तब मैंने उसे पकड़ा भी था और इस लोक की यात्रा जारी की थी। नगर के बाहर जैसे ही मैं उसे लेकर एक तेज वायु तरंग पर सवार हुआ, वैसे ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इस 5 दिनों में, यानी कि इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड पर मैं घूमा हूँ, पर कहीं भी उसका पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जियों को लाता लाता बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। धर्मराज जी कहते हैं कि क्रोध में, गुस्से में कहते हैं कि मूर्ख, जियों को लेकर आते आते तू इतना बड़ा हो गया है और फिर भी तू छोटे से बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे धोखा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, यानी कि मैं सावधान था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी कोई गलती नहीं की। मेरे इन अभ्यस्तता काम की आदत होना, हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई जादू ही हो गया। दूत सिर झुकाकर कहता है कि महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन काम की आदत के हाथों से अच्छे अभ्यस्तता काम में लगे रहते हैं, हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई जादू ही हो गया है। धर्मराज क्रोध पूर्वक जो है यमदूत से कहते हैं, मूर्ख, जियों को लेकर आते आते तू इतना बड़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली से बूढ़े आदमी की जीव ने तुझे धोखा दे दिया। दूत सिर झुकाकर कहता, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कमी नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से, यानी कि मेरे जो लगातार काम करते हैं, ऐसे हाथों से अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई जादू ही हो गया है कि इसकी का जीव जो है, भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों का फल भेजते हैं और उन्हें रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों में मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार के का व्यापार बहुत चल रहा है कि लोग दोस्तों को फल भेजते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रेलवे उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों में मोजे भेजते हैं, रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे में रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है कि राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं और बंद कर देते हैं, और कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, यानी कि क्रोध भरी व्यंग्य का कटाक्ष करते हुए धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी का क्या लेना देना। यानी कि धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य जिसकी गिनती नहीं की
दिन ऐसे गरीब आदमी से किसी को क्या लेना देना। उसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? यानी कि धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है, भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। यानी कि जिसकी गिनती नहीं होती, नगण्य होता गिनती नहीं होती, ऐसे गरीब आदमी से किसी को क्या लेना देना है। उसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? कौन बोले? नारद मुनि बोले। और नारद मुनि वहाँ आ जाते हैं। क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों में बड़े बड़े गुणी कारीगर आ गए। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। इस धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों बड़े बड़े गुणी कारीगर आ गए। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें बना दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी को 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी और उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इस रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारे ब्रह्मांड को छान डाला, यानी कि ढूंढ लिया सारे ब्रह्मांड पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। इसमें बताया कि वह समस्या तो हल हो गई है, लेकिन भोलाराम नाम का एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी और उनके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव रास्ते में से धोखा देकर भाग गया। इतने सारे ब्रह्मांड को इसने सारे ब्रह्मांड को ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का अंतर ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया। नारद ने पूछा कि उस पर इनकम टैक्स तो बाकी नहीं था, जो हो सकता उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता ना, भूखमरा था। यानी कि चित्रगुप्त ने कहा उसकी आय होती तो कुछ टैक्स लगता, उसके पास वो है गरीब था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है, यानी कि रोचक है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की हैं। उम्र लगभग 65 साल है। सरकारी नौकरी था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि मकान मालिक भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। चित्रगुप्त बताता है कि मैं रजिस्टर में देखता हूँ कि उस मामला बड़ा रोचक है, उसका नाम पता बताओ। मैं पृथ्वी पर जाता हूँ तो देखकर बताया कि भोलाराम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की हैं। उम्र लगभग 65 साल है। सरकारी नौकरी था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि मकान मालिक भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, उसके परिवार को, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा।
माँ बेटों के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। यानी कि माँ बेटे जब क्रंदन होता है रो रहे थे तो नारद ने भोलाराम का मकान पहचान लिया। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। द्वार पर जाने पर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, महाराज आगे जाओ। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। नारद जी कहते हैं कि बेटी मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में पूछताछ करनी है, अपनी माँ को बाहर भेजो। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार चल रहा। भोलाराम की पत्नी कहती है कि इसको नारद पूछते हैं कि भोलाराम को क्या हो गया था। तो भोलाराम की पत्नी कहती है, 5 साल हो गए थे पेंशन पर बैठे हुए, पेंशन अभी तक नहीं मिली थी। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, आवेदन देते थे। दरख्वास्त मीनिंग क्या होता है? दरख्वास्त मीनिंग आवेदन होता है। और वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था, और आता तो कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार चल रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम खा गए, फिर बर्तन बिक गए। हमारा सब कुछ इन 5 सालों में नहीं जो है बिक गया। जब भोलाराम को पेंशन नहीं मिलती थी तो परिवार किस पर जो है भरण पोषण करता। उन्होंने अपने घर के 5 सालों में सभी गहने बेचकर खा गए थे। अब कुछ नहीं बचा था, फीके होने लगे थे, यानी कि खाने के लाले पड़ गए थे। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। चिंता में गुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया था। यानी कि परिवार के पास कुछ नहीं था। पेंशन की चिंता करते उन्होंने भूख से मरते मरते उनकी मृत्यु हो गई। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। नारद ने कहा, कोई बात नहीं माता, उनकी उम्र ही इतनी थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली थी। कहा, ऐसा मत कहिए महाराज, उम्र तो और भी हो जाती अगर 50-60 रुपया महीना पेंशन उनको मिलती और कुछ काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी पर बैठे हुए और अभी तक एक भी पैसा उनको नहीं मिला। दुख की कहानी सुनने की फुर्सत नारद को भी नहीं थी। यानी कि उनकी दुख की कहानी सुनने का फुर्सत समय नहीं था किसके पास? नारद को। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी ने उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो। यानी कि दुख की पीड़ा सुनने का समय नारद को भी नहीं था। वे अपने मुद्दे पर अपने जो बात करने के लिए आए थे, बोले, माँ यह बताओ कि यहाँ किसी को उनसे विशेष लगाव था, उनसे प्रेम था? उनकी पत्नी बोली, भोलाराम की लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कोई स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा। गुर्राकर यानी कि क्रोधपूर्वक देखा। बोली, बको मत, कि ऐसे मत कहो महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे तो नहीं हो, यानी कि कोई ऐसे वैसे आदमी तो नहीं हो तुम। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आँख उठा कर भी नहीं देखा। नारद ने हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा सोचना ठीक ही है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। नारद ने हंसकर कहा, तुम्हारा विचार ठीक है और यही शंका जो अच्छी गृहस्थी का आधार भी होता। अच्छा माता, मैं चला। व्यंग्य समझाने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। यानी कि व्यंग्य समझने की असमर्थता ने, यानी कि जो व्यंग्य किया था समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से भी बचा लिया। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु सज्जन हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा कुछ कार्य नहीं हो सकता कि उनकी जो पेंशन रुकी हुई है वो मिल जाए और बच्चों का पालन पोषण हो जाए। नारद को दया आ गई। वह कहने लगा, साधु की बात कौन मानता? मेरे यहाँ कोई मठ मंदिर वगैरह तो नहीं है कि मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और
कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें आवेदन भेजे थे पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गए होंगे। सरकारी तंत्र में क्या होता है कि घूस लेकर काम होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि कोई भी जो है किसी की सुनवाई नहीं होती है, चाहे मकान की रजिस्ट्री की बात हो या स्कूल में दाखिले की बात हो या जो है कहीं भी जो है हम नौकरी वगैरह के लिए जाते हैं वहाँ पर घूस की बात हो, तो कोई भी सरकारी तंत्र में बिना जो है सिफारिश वगैरह के कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर कहा इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया गया। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं पर इन्हें क्यों नहीं रख दिया। नारद ने कहा भाई यहाँ पर बहुत से जो है सामान रखा हुआ है पर इन्हें क्यों नहीं रख दिया गया। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप इस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए, आप अलग जो रूम में बैठे हुए हैं उनसे मिल लिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास और चौथे ने पांचवें के। जब नारद 25-30 बाबुओं के अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए हैं। अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे साधे बड़े साहब से मिल लिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी जो है ऊँघ रहा था, मतलब बैठा हुआ था और जो है नींद के उसमें लग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे छेड़ा नहीं। पर एकदम से बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख, यानी कि बिना किसी कारण के देख करके साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या। धड़धड़ाते हुए चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी, यानी कि अंदर आने के लिए प्रवेश किया जाता है, उसके लिए मैसेज होता है, आपके पास क्यों नहीं है। नारद ने कहा, कैसे भेज, चपरासी तो सो रहा है, क्या काम है। साहब ने रौब से पूछा, मतलब साहब कहते हैं क्या काम है, उसे रौब से पूछते हैं। नारद ने बोला, भोलाराम का पेंशन केस बताया। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस के बारे में बताया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, यानी कि वैरागी क्या होता है, सन्यासी हैं आप और दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की है भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता। आप भोला के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए, यानी कि उन पर वजन रखिए, उन पर कुछ पैसे दीजिए और उनका काम करवाइए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई अरे सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लगती है, हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। नारद ने कहा, मगर क्यों। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कुटिल होता है चालाकी भरी, दुष्ट नज़रों से मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, पैसे के बारे में जो है ये कहता, वजन चाहिए यानी कि पैसे चाहिए। जैसे आपकी है सुंदर वीणा है, यानी कि जैसे आपकी सुंदर वीणा है और इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की को गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख पाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा मेज पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। ठीक है। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी और वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, आदेश दिया, बड़े बाबू से भोलाराम की फाइल लाओ। साहब ने आदेश दिया कि बड़े बाबू से भोलाराम की फाइल लेकर आओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने। नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा अचानक फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे।
पोस्टमैन है क्या, यानी कि फाइल से अचानक कोई आवाज़ आती है कि कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए, नारद भी चौंके, यानी कि नारद भी घबरा गए और जो है दूसरे ही क्षण बात समझ गए। भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो आपने देखा बच्चों किस प्रकार से भोलाराम का जीव उन दरख्वास्तों में अटका रहता है जो उसकी पेंशन के लिए उन्होंने दी थी। और यहाँ पर जब नारद जी ने उनसे, बड़े साहब से कहते हैं कि भोलाराम की जो दरख्वास्तें हैं, जो पेंशन का काम है, उसका हल निकालो, तो किस प्रकार से एक सरकारी तंत्र जो है बिल्कुल भी रिश्वत लेते हुए डरता नहीं है, घबराता नहीं है, सरकारी तंत्र में बताया गया है। और किस प्रकार भोलाराम का जीव भी जो है एक गरीब आदमी को कोई भी जैसे जीवित रहने नहीं देता, वह कोई भी अपने जीवन में अच्छा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल सरकारी तंत्र में घूसखोरी का जो है रिश्वतखोरी का युग है। इसमें कहीं भी जो है व्यक्ति के कार्य की पहचान नहीं है कि ये अच्छा कार्य करता है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से उसकी आत्मा भी उसकी दरख्वास्तों में से, उसने इतनी दरख्वास्तें दी भोलाराम ने, लेकिन उसका पेंशन का कोई काम नहीं हुआ। उसका परिवार जो है गरीबी और भुखमरी से मर रहा था, उसके घर के बर्तन तक बिक गए थे, लेकिन और भोलाराम की भुखमरी से मृत्यु हो जाती है, लेकिन भोलाराम का जीव जो है उन फाइलों में अटका रहता है। और इसमें बताया गया, देखा आपने बच्चों कि सरकारी तंत्र में कितनी घूसखोरी होती है। और अब आपको पाठ वीडियो के माध्यम से पढ़ना है भोलाराम का जीव जो है वो आपको अपनी फिर नोटबुक में क्रियाकलाप बनाना है और शब्दार्थ लिखने हैं। बदहास होता है बदहास घबराया सा, क्रिंदन होता है चीखना, कुटिल होता है चालाकी भरी दुष्ट भरी, और विकृत होता है बहुत खराब, दरख्वास्त होती है आवेदन, अभ्यस्त होता है काम की आदत। अभ्यस्त क्या होता है बच्चों? काम की आदत। बैरागी क्या होता है? सन्यासी। फाके होने लगे थे, भूखे रहने की नौबत आ गई थी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये क्रियाकलाप आपको अपनी फिर नोटबुक में बनाना है। इस प्रकार बच्चों आपने देखा भोलाराम के जीव आपने पढ़ा भोलाराम का जीव के बारे में कि भोलाराम का जीव किस प्रकार से अब उसकी फाइलों में अटका हुआ है, फाइलों की दरख्वास्तों में अटका हुआ है, और इस पर भ्रष्टाचार पर कटाक्ष किया गया है। और एक जो इसमें इस हरिशंकर परसाई जी लेखक हैं, भोलाराम का जीव पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई जी ने आज के सरकारी तंत्र पर भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों पर व्यंग्य किया है। और यहाँ पर चाहे आप नौकरी की बात हो, या फिर दाखिले की बात हो, या फिर मकान की रजिस्ट्री की बात हो, किसी भी प्रकार का घूस हो, सभी में जो है सभी में घूस चलता है। और इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जो पेंशन ऑफिस के भ्रष्टाचारी बाबुओं के बारे में उच्च अधिकारियों द्वारा पीड़ित एक सेवानिवृत्त जो रिटायर जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी के बारे की पीड़ा बताई गई है। पेंशन ऑफिस को मंदिर कहकर वहां दान पुण्य और भेंट चढ़ाने की बातें कहना निर्लजता की सीमा लांघना है और जीवन मूल्यों को ताक पर रख देना ही है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो के माध्यम से पढ़ना है और शब्दार्थ लिखने हैं। अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।